हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के हवाले से आपको पता है कि ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है और पूरे बलूचिस्तान में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के अपने इदारे काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के इदारे काम कर रहे हैं और एनजीओ सेक्टर में जितने भी हैं वो काम कर रहे हैं। आज इसका कौमी दिन है आप एक किस्म के और पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, तो इसी तरह बलूचिस्तान में इसके ऊपर जो है फंक्शंस हो रहे हैं और फंक्शंस का मेन मकसद ये है कि एक्सपर्ट लोगों को लाया जाए इस फील्ड के और लोगों के सामने बिठाया जाए और पेशेंट्स के और उनकी फैमिलीज़ के सामने बिठाया जाए और हीमोफीलिया के बारे में बताया जाए कि ये किस तरह होता है और जब अगर किसी बच्चे को हो गया तो फर्दर आप उस बच्चे को जो है किस तरह उसका ख्याल रखेंगे, उसको एक और बच्चों की निस्बत ज़्यादा केयर आप उसका किस तरह करेंगे। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आप लोगों के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ आवाम को, पब्लिक को, कि आप देख लें अगर ख़ानदान में एक बच्चे को हीमोफीलिया पॉजिटिव हो गया तो आप काइंडली अपने उस फैमिली के मेंबर को बता दें कि मज़ीद बच्चों के तरफ जाने से पहले आप एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि एक ख़ानदान में अगर बच्चा आया उसकी वजह से सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी तमाम ज़िंदगी। तो आप मज़ीद अगर उस तरह के बच्चे आ गए तो फिर ख़ानदान पे माली के साथ ज़हनी कितना एक टेंशन जो है उनके लिए बढ़ जाएगा। तो इस पे ज़रूर सोचें और अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाने से पहले एक प्रॉपर मनसूबाबंदी कर लें कि जिस ख़ानदान में जिस फैमिली को एक हीमोफीलिया पॉजिटिव बच्चा है अगर वहाँ पे पैदा हुआ तो वो आगे इसके बाद इस चीज़ पे ज़रूर सोच ले कि मज़ीद बच्चे अगर आएंगे तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होगा और ये बर्डन सिर्फ उस ख़ानदान पे नहीं होगा कि उस ख़ानदान को जो है अपने जो खर्चे वसाइल खर्च करने पड़ेंगे इलाज के लिए या जो कुछ, सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ होगा इसका, क्योंकि इनके लिए बड़े स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट और केयर करनी पड़ती है। तो इस हवाले से पब्लिक को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए और एहतियात करना चाहिए। डॉक्टर आनी चाहिए इसी में एक ऐड भी कर लें सर, मोर्टेलिटी अगर इस बात जी हाँ, देखें हीमोफीलिया के बच्चों की तादाद पहले भी हमारे साथ ज़्यादा थी और हर साल इस वजह से ज़्यादा हो रही है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, आगाही हम में नहीं है। अगर किसी का एक बच्चा है तो वो जब दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है वो भी हीमोफीलिया पॉजिटिव, तीसरा भी, तो उस घर पे एक बहुत बड़ा बोझ जो है उस पर डल जाता है। तो इसी हवाले से अगर जब उनमें अवेयरनेस और नॉलेज होगा कि इस तरह के एक बच्चा पैदा हो गया तो मजीद बच्चे जो है वो पैदा नहीं करने हैं, तो उस अगर जिस दिन ये सोच हर घर में और हर उस खानदान में पनप गई जहाँ पे ये पेशेंट्स हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है काफ़ी हद तक ये जो है बर्डन कम होगा। बाकी ये देखें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोफीलिया वाले बच्चा वो नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है। एक तो वो हमेशा बीमारियां उसके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, उसके अलावा वो मोहताज रहता है, वो काम नहीं कर सकता है, थकावट महसूस करता है, उस तरह पढ़ नहीं सकता है जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा पढ़ सकता है, उस तरह उछल कूद नहीं कर सकता है जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है। और अगर वो बड़ा हो जाए वो उस तरह अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान के लिए जो है एक प्रोडक्टिव शहरी और एक घर का जो एक अहम फ़र्द नहीं बन सकता है जिस तरह एक आम बच्चा और एक आम फ़र्द जो है वो घर में अपने काम काज करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। तो हीमोफीलिया का ना बच्चा या अगर बड़ा हो गया भी वो उस तरह मेहनत मजदूरी और किसी काम का नहीं रहता। इस पर बड़ा एहतियात करना पड़ता है कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा ना पड़ जाए किसी इस तरह के काम से जिससे जो है उसको ज़हनी सुकून प्लस उसकी जिस्मानी जो है उसको कोई बहुत ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर आ जाए। इस वक्त तादाद कितनी होगी सर? तादाद एग्जैक्ट आपको फातिमी फाउंडेशन वालों से इनका डेटा बेस है पूरा, तो वो आपको वहाँ से मिलेगी क्योंकि इनके साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे पास क्लिनिकल सपोर्ट उनको चाहिए होता है वो हमारे पास आते हैं। फर्ज करें हमारे पास आज 4 बच्चे आ गए, हम उनको ट्रीट करके भेज देते हैं या फिर हमारी सर्विसेज उनको ज़रूरत हो तो हम अपना बंदा भेजते हैं। एग्जैक्ट उन्होंने जो डेटाबेस है वो फातिमी फाउंडेशन वालों ने बनाया है और हमारे जो है उसके साथ इकट्ठे हमारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है उनके साथ इकट्ठे बनाए, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में बता भी सकता हूँ, मेरे से पूरा डेटा भी है। मैं प्रोफेसर नदीम समद हूँ, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हूँ बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज और इस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ वहाँ पे। सर ये बताइएगा कि हीमोफीलिया जो है ये बेसिकली है क्या सर, इसकी जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, इसका इलाज क्या है? ओके, हीमोफीलिया बुनियादी तौर पे वरासत में मिलने वाला एक मर्ज़ है। माँ में ये मर्ज़ होता है, माँ में छुपा हुआ होता है और जब उसका बेटा पैदा होता है तो उसके अंदर ये आया होता है, ये सामने आ जाता है। बेसिकली एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेटा जो है वो एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम के साथ आता है, एक्स माँ ने दिया होता है, वाई बाप ने दिया होता है। तो ये एक्स जो माँ का होता है ये बीमार होता है। माँ में 2 एक्स होते हैं, उसको नहीं पता चलता, ज़िंदगी अपनी गुजारती है, शादी भी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है, लेकिन ये बेटा जब होता है तो इसमें हीमोफीलिया सामने आता है। हीमोफीलिया बुनियादी तौर पे खून को बहने से रोकने वाली एक बीमारी है जहाँ पे खून रुकता नहीं है। मिसाल के तौर पे ये बेटा जब इसके ख़तने होंगे तो इसके ख़तने के बाद, इसके सर्कमसिजन के बाद खून नहीं रुकेगा। यहाँ से पहली दफ़ा पता चलेगा कि जी इसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया फैक्टर 8 की कमी होती है और फैक्टर 8 के 3 अलग इसके जो ग्रुप्स हैं। अगर 1% से कम है तो ख़तरनाक तरीन हीमोफीलिया है, 1 और 5% के दरमियान फैक्टर है तो वो
मॉडरेट है, और 5% ज़्यादा अगर उसका फैक्टर उसके पास है, बावर ये करवा दूँ कि हम सबको 100% फैक्टर चाहिए होता है, लेकिन इनके बदन में कम होते हैं, तो 5% से ऊपर जो है वो खाली ऑपरेशंस में कहीं उसको ज़रूरत पड़ेगी, किसी इलाज की बाकी वक्त नहीं। हमारे पास जितना भी हीमोफीलिया आ रहा है फातमीद में या सरकार के जो बाकी सेंटर्स हैं, सिविल है, BMC है, 1% से कम वाला है, और उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करवानी पड़ती है। पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम उनको बताते हैं, माँ को बताते हैं कि किस तरह बच्चे को संभालना है, कौन कौन से अवामिल इसको रोकने हैं, क्या खुराक, क्या परहेज़, ये हीमोफीलिया के बारे में है।